हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम गणित में बहुत ही अच्छा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे जीवन शैली में भी उपयुक्त तो होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में जैसे क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य होता है खरीदना। क्रय मूल्य जो होता है खरीदना। अगर कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो सूत्र देखेंगे, जैसे सूत्र है लाभ। अगर लाभ हुआ है, लाभ में निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो लाभ निकालना है तो निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो लाभ निकल आएगा। अगर हमें हानि निकालना है तो हमें निकलेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप अच्छे से देखते रहिए, बस आपको अच्छे समझ में आएगा विक्रय मूल्य। और देखिए मैथ जो है, मैथ में अगर आपको सारे सूत्र याद है तो मैथ आपके लिए बहुत सरल पड़ेगी, इसीलिए सूत्र जरूर याद करिए। तो आगे देखते हैं, जैसे हमें निकालना है लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और हमें हानि प्रतिशत निकालना हो तब, तो हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये हुआ हमारा सूत्र। अगर देखिए, जैसे हमें मान लीजिए विक्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो? विक्रय मूल्य। और कब? जब हमें लाभ मालूम हो। लाभ मालूम हो तो क्या होगा? विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालना तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हमारा हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस हानि। ये कब होगा? जैसे हमें विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हो, पूछा गया हो क्रय मूल्य निकालना है। और देखिए, अगर जैसे हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात हो या हानि प्रतिशत ज्ञात हो, तब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे हो जाएगा बच्चों 100, और गुणे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और जब हमें हानि प्रतिशत दी गई हो और हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, तब हमारा सूत्र हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 और गुणे का क्रय मूल्य ही रहेगा। तो यह जब हमें लाभ प्रतिशत दिया गया हो तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। जब हमें हानि प्रतिशत दिया गया हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। और क्रय मूल्य अगर निकालना हो, जब प्रतिशत में दिया हो तो क्रय मूल्य अगर निकालना है तो होता है 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणे क्या हो जाएगा? पता ही है, विक्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य निकालना हो, जब दी गई हो हानि, तो बस वही 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो ये है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सूत्र। एक बार हम इन्हें आपको फिर से समझा देते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा, जैसे क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। और हमें सूत्र देखिए तीसरा, जैसे लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
और हमें विक्रय मूल्य निकालना है। जब लाभ दिया हो क्रय मूल्य तो हो जाता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य निकालना विक्रय मूल्य माइनस हानि कर दीजिए। अब विक्रय मूल्य जब हमें लाभ प्रतिशत हो सवाल में और क्रय मूल्य तब कैसे, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और इंटू क्रय मूल्य। इसी तरह हानि प्रतिशत हो तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कब लाभ प्रतिशत जब हो तो क्रय मूल्य निकालना है तो होगा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो आइए हम इस पर सवाल देखते हैं, 2-3 सवाल देखते हैं और अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो ये सारे सूत्र आपको खूब अच्छे से याद करते हैं ताकि आपको अच्छे से आने लगे, और सूत्र याद कर लेते हैं तो सवाल आपको बहुत सरल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अभी कैसे लगता है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि सूत्र से कितना प्यारा ये प्रश्नावली हल होती है। देखिए जैसे हमें पहला सवाल दिया गया है क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 160 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है बच्चों, विक्रय मूल्य दिया है 184। अब इसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। देख लीजिए, अब अगर आपको सूत्र मालूम रहेगा तभी तो बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ निकालिए। तो लाभ के लिए हमने सूत्र बताया है, क्या बताया है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो बताए हैं। तो हो जाएगा हमारा 184 माइनस 160 बराबर कितना निकलेगा, तो 4, 8 में से 6 गया 2, 24 रुपए। लाभ बराबर कितना आएगा बच्चों, 24 रुपए। हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर भी सूत्र बताए हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो सूत्र का ही खास सारा इसमें खेल है। सूत्र याद करिए, सवाल लगा लीजिए। तो देखिए क्या होगा, लाभ कितना निकला 24 गुणे कितना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 160। यहाँ से हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 8 16, 2 5 10, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 5 तिया 15। तो 15% का उसे लाभ हुआ है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सवाल। क्या करें, क्रय मूल्य दिया था विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले लाभ निकाले। लाभ निकालने के बाद हमने लाभ प्रतिशत निकाल लिया। तो सूत्र याद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया है इसमें बच्चा 160 और विक्रय मूल्य दिया गया है 144 और इसमें पूछा है हानि प्रतिशत। ये भी सरल है, कौन सी दिक्कत है, हमें सूत्र याद है, सवाल सबसे अच्छा है। तो करिए, हानि निकालिए सबसे पहले। और हानि बराबर पढ़े ही हो, क्या पढ़े हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया है 160, विक्रय मूल्य कितना दिया है 144। इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, 0 कैरी लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, कितना बच गया हमारा, बच गया 16 रुपए। कितना, उसको 16 रुपए की हानि हुई है। कितने की, 16। चेक कर लो फिर, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1। अब निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा भैया, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने की हुई है भैया, 16 की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 160, 0 से 0 कट गया, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 कट गया। कहने का मतलब है उसे 1% की केवल 10% की, ये देखिए 10 एक कम 10, उसे 10% की हानि हुई है। तो हमारा हानि प्रतिशत बराबर कितना आ गया, 10%। तो ये है प्यारा सा सवाल, कुछ भी नहीं करना है हमें, बढ़िया से सूत्र याद करिए, हल हो जाएगा। और देखिए जैसे किसी में दिया रहता है
क्रय मूल्य बराबर इतना, विक्रय मूल्य बराबर इतना, तब लाभ निकालना है। तो यहीं तक खर्च कर देना, बस लाभ निकल जाएगा। तो आप अच्छे से समझिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं और आगे के सवाल, एक दो सवाल और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि सारे सवाल आपको खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर बताए जाए। देखिए दिया गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर दिया गया है बच्चा 470 रुपये। कितना दिया गया है? 470 रुपये। और लाभ परसेंट भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 10%। कितना दिया गया है? 10%। तो हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। तो देखिए हमने विक्रय मूल्य का सूत्र बताया है, जब हमें लाभ प्रतिशत हो तो हमने लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, क्या सूत्र होता है अब आप जानिए, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और इंटू क्रय मूल्य। तो हमने बताया आपको कि सूत्र याद रहेगा तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य, जो है लिख लीजिए। 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है? 10 बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य कितना है बच्चों? हमारा क्रय मूल्य है 470। तो देखिए क्या होगा, 100 प्लस कितना होगा? 110 बटे 100 और गुणे 470। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, काटेंगे तो कितना बचा? 11 बटे 10 गुणे 470। 0 से 0 कट गया, 11 सते 77, 11 चौक 44। 44 में अगर 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 51, 517। तो हमारा क्या निकला? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना निकला? विक्रय मूल्य निकला 517 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बढ़िया से पढ़िए। तो देखिए क्या हो गया हमारा। तो इसी तरह अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।